नमस्कार दोस्तों, आज आपको दर्शन करवाता हूँ कपिल मुनि आश्रम, ग्राम कपिलिया, वर्तमान करपिया, नियर बेवर, डिस्ट्रिक्ट बेंतरी। इस आश्रम में मान्यता है कि यहाँ पर जो भी कोई कुछ भी मांगने के आता है वो उसकी मनोकामना संपूर्ण होती है और आसपास के जो भी लोग जानते हैं वो यहाँ पर आकर मांगते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, जबकि ये इतिहास के पन्नों में गुम हो चुका है। आइए जानते हैं कपिल मुनि आश्रम या कपिल मुनि जी हैं कौन। कपिल मुनि का जन्म स्थल कपिल वस्तु गंगा सागर के पास स्थित है, जो कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल माना जाता है। कपिल वस्तु से 10 किलोमीटर दूर लुम्बिनी में उनका जन्म स्थल माना जाता है और वहाँ पर उनका बचपन बीता। तो गौतम बुद्ध और कपिल मुनि जी का बहुत बड़ा नाता है। कपिल मुनि हैं, माने जाते हैं कि भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक 5वां अवतार कपिल मुनि जी हैं और 9वां अवतार गौतम बुद्ध जी हैं। वहाँ पर वो नगरी है और यहाँ जो मैंने बेवर के पास बताया, यहीं पास में स्थित है शंकिसार, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपनी माता को स्वर्गलोक से सीधा ज्ञान प्राप्त कराया था। तो यहाँ पर बहुत बड़ा विशाल मंदिर बना हुआ है, जिसको 54 देश के नागरिक यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। उसी जगह ये कपिल मुनि का आश्रम है। ये इतिहास के पन्नों में गुम हो चुका है, जो कि एक विशाल मेले के रूप में स्थान लिया हुआ था और यहाँ पर इतिहास अपने किताबों में पढ़ाया जाता था जिसके बारे में, लेकिन आज उसको कोई नहीं जानता है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप सब लोग जानें और यहाँ से लाभ उठाएं, ताकि आपकी भी मनोकामना पूरी हो सके। अब आइए चलते दर्शन करते हैं कपिल मुनि आश्रम, बेवर, कपिलिया गांव, वर्तमान करपिया। सबसे पुराना पेड़ है ये मचरूबा। मचरूबा किस काम आता है, देखें इसके कितने साल पुराना होगा बड़े। बाबू ना मेरे पता इसकी उम्र। अच्छा, जब से हम देख रहे बनता है। आपके बाबा को नहीं पता होगी। अच्छा हाँ, ये बबूल का पेड़ है, देख लो बबूल का है, पेड़ हो गया पूरा। एक इतना बड़ा मिलेगा नहीं, बबूल छोटे छोटे होते हैं, ये पूरा पेड़ बन गया है। ये है ओरिजिनल देसी कदम। क्या मतलब था, ये सब इन्होंने बेच दी। दोस्तों, तो ये हैं पुराने प्रधान, हमारे भूतपूर्व प्रधान करपिया गांव के। करपिया गांव अभी है और इसका नाम पहले कुछ और हुआ करता था, जो हम प्रधान जी से पूछेंगे क्या हिस्ट्री है गांव की और कपिल मुनि आश्रम की, जो कि एक रोड पे कपिल मुनि आश्रम है जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं, और दूसरा ये जो पुराना है जिसको रोड पे कौन लेके आया, ये हमारे पूर्व प्रधान श्री सुरेंद्र सिंह गौर जी बताएंगे। तो प्रधान जी, जो यहाँ पे जो आश्रम बना हुआ है गांव का, तो आप कृपया ये बताएं कि गांव का ये आश्रम है वो कब इसकी स्थापना हुई, और ये करपिया गांव यही नाम था या कोई और नाम था, ये क्या हिस्ट्री है इसकी? ये पुराना नाम इसका है कंपिलिया। अच्छा, करपिया का नाम कंपिलिया है। कंपिलिया, हाँ। और किसी जमाने में जनपद मैनपुरी की भौगोलिक स्थिति में अच्छा, इसका नाम कंपिलिया था, और भौगोलिक स्थिति में ये पढ़ाया जाता था। कंपिलिया को तीर्थ स्थान बताते थे। अच्छा, हाँ। एक तो करपिया है जिसका नाम कंपिलिया था पहले जी, एक कंपिल है, और एक है गंगा साहब। कपिल मुनि का 24वां अवतार है भगवान का, और ये तीन ही स्थान है। अच्छा, तीन ही थे पहले, एक गंगा महासागर, हाँ। जो सब लोग जानते हैं, और एक कंपिल जो फरकावट डिस्ट्रिक्ट में है, हाँ। और ये हमारा गांव कंपिलिया, ये मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में आता है अपना जी। और इसका जो अभी युधिष्ठिर सिंह ने जो हम लोगों ने कुछ जमीन दी है उसमें जी, तो मेजर युधिष्ठिर सिंह जो अमर शहीद इंटर कॉलेज के वो थे, NCC के वो
अच्छा। उन्होंने यहाँ पे आके जमीन लेके, हम लोगों ने जमीन दी, इसमें कपिल मुनि आश्रम और कपिल मुनि महाविद्यालय इसका निर्माण कराया। अच्छा, ठीक, करपिया गांव के लोगों ने कराया। हाँ, करबियाल गांव के लोगों ने जमीन दी है इनको, अच्छा, और तब इन्होंने कहा जी स्कूल वगैरह है, आश्रम वगैरह है, ये सब चीजें बनाई हैं। ठीक है। मेरा मेजर युधिष्ठिर सिंह नाम है। मेजर सिंह जी गढ़िया के थे, जो अमर शहीद इंटर कॉलेज में एनसीसी के वो थे मेजर। उन्होंने तो जाके रोड पे बना दिया उनका, जो इनका मुख्य स्थान था वहां पे कुछ नहीं विकास हो पाया। जो मुनि जी थे, लोगों ने पुराने में देखा है, क्या बता रहे थे, घोड़े पे। ये रात को आते थे, अच्छा, बड़े बुजुर्ग जो है हम लोग के बाप के बाबा टाइप के जो थे, तो ये बताते, चर्चा है कि कपिल मुनि सफेद घोड़े पे तागे मचता था, सफेद घोड़ा, सफेद बस से, सफेद दाढ़ी पहन के, चांदी की छड़ी पकड़ के यहाँ उतरते आके और थान पे चढ़ जाते थे। अच्छा, और चढ़ के जाते थे, फिर उसी घोड़े से चले जाते। लोग देखते, साक्षात देखते थे आंखों से, इस तरह से नहीं अच्छा, आते थे। और उसकी मान्यता भी बहुत अच्छी थी उस समय। अच्छा। यहाँ पे बहुत लोग पूजा करने आते हैं, तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट को इस वाले जो स्थापना है उनकी कपिल मुनि जी की, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ विकास करना चाहिए ताकि लोग जान पाए यहाँ पे। गवर्नमेंट को करना चाहिए। जैसे जयवीर सिंह ने वो वहाँ बौद्ध आश्रम है जो संख्या वाला, वहाँ पे बहुत बड़ा मतलब वो प्रोग्राम किया, योगदान बनाया, तो वहाँ पे तीर्थ स्थान हो गया। तीर्थ स्थान है ये तो अभी का नहीं। और ये क्या, राजा मैनपुरी के जो थे, यहाँ पे मेला लगता था अपने इधर ही कम। हाँ, मेला लगता था, मेला लगता था। अच्छा, हाँ, अच्छा। फिर वो मेला हमने सन 72 में फिर शुरू किया, 2-3 बार लगवाया। हाँ, तो आप सन 72 में प्रधान रहे। हाँ, तो हमने 2-3 बार फिर लगवाया मेला। अच्छा, रासलीला वगैरह जी सब काम प्रोग्राम होते थे। गवर्नमेंट इसको जानती नहीं है। अच्छा। कोई बताने वाला नहीं है। वहाँ पर अगर जयवीर सिंह जान ले कि ये भी कोई धर्म स्थल है, तीर्थ स्थल है, तो हो सकता है कि जयवीर तो उनका 2 मिनट का काम है, ये उन तक पहुँचाने की बात है। इनसे पहुँचाने की बात है। अच्छा, उनके हाथ, जयवीर जी काम कराते हैं क्या? अरे वो तो सांस्कृतिक मंत्री है। अब मेन जो है वहाँ का जो विकास है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन गवर्नमेंट को इसकी जानकारी होनी चाहिए। गवर्नमेंट को जानकारी हो जाए तो इसकी तरफ ध्यान देंगे तुरंत। अरे जिसमें वाजपेयी योगी महाराज का शासन है, इसे अगर बता दिया जाए ना कि इस तरह की पोजीशन है, कृपया एक पुराना तीर्थ स्थान है, जनपद मैनपुरी की भौगोलिक स्थिति में इसे तीर्थ की भांति बढ़ाया जाता है। क्या किया था? करपिया की भौगोलिक स्थिति, जनपद मैनपुरी की भौगोलिक स्थिति जब पढ़ाई जाती थी उस समय, जी, जैसे हमारे बाप के जमाने की बात। अच्छा, हाँ, तो उसमें किताबों में ये था कि जनपद मैनपुरी की भौगोलिक स्थिति में कांकन का खेरा और समान की झील और कंपिलिया, करपिया मतलब कंपिलिया का तीर्थ स्थान कपिल मुनि है। ऐसी मार्गदर्शन करने वाला हो। और जयवीर सिंह इस समय मंत्री है, सांस्कृतिक मंत्री। उनके अगर संज्ञान में ये बात पहुंच जाए तो उनका काम 2 मिनट का। चलो कोशिश करेंगे, अभी इसी वीडियो के माध्यम से उन तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कोशिश करो नहीं, कपिल मुनि तो खुद काम, केवल उनको आप केवल श्रेय ले लो। कपिल मुनि तो खुद अपना काम करते हैं। इतना बड़ा कॉलेज महाविद्यालय बना के तैयार कर दिया उनके नाम से। जी, युधिष्ठिर सिंह के पास क्या था? कुछ नहीं था। श्रेय तो हम आपको लेनी है, काम तो वो खुद अपने करें। कौन? कपिल मुनि महाराज। कपिल मुनि महाराज अपने आप ऑटोपोट काम करते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं। लेकिन प्रेरणा जाए कि किसी को प्रेरक होना चाहिए जो वो बात वहां तक पहुंचा सके, शासन तक पहुंचा दे। जब उनकी कृपा होगी तो पहुंच ही जाएगा। प्रयास हम अवश्य करेंगे। उनकी कृपा नहीं, उनकी अगर कृपा नहीं तो आपने प्रयास क्यों किया कपिल मुनि का? ये बताइए पहले। जी, प्रेरणा उन्हें दी आपको। जी, जी, प्रेरणा उन्हीं ने आपको दी है, इसलिए आप हमसे पूछ रहे हैं। जी, ने क्या जरूरत थी आपको कपिल मुनि का? और निरे मंदिर है, चाहे कहूँ देख लो। मैनपुरी नुमाइश पूछ रहे थे, रामलीला मेला बेवर को पूछ रहे थे, लेकिन कपिल मुनि के विषय में आपने क्या किया? मतलब प्रेरणा उन्होंने दी है आपको। क्या दी कि आप उसे सोचिए, समझिए, और हो सके तो आप शासन पहुंचाइए। जो इच्छा करे मनमाई, राम कृपा को जोड़ लो। ईश्वर की कृपा होती है तो प्रेरणा भगवान देता हमें आपको, तो वो कार्य वो नहीं करने आते, कराते हम ही। तो दोस्तों, ये हमारे पूर्व प्रधान थे, इनसे अच्छी हिस्ट्री गांव की और कपिल मुनि आश्रम की कोई नहीं बता सकता था। तो अभी मिले, इन्होंने पूरी हिस्ट्री आपको बताई। तो आप लोगों को ये करना है केवल कि ये जो हमारा संदेश है
वो प्रशासन तक पहुंचाना है, ताकि जो ये मंदिर है जो अपना सही स्थान पर पहुंच सके, यानी कि सही जगह पे, यानी विशाल तौर पे लोगों के बीच में आना चाहिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।